बाप रे बाप, इतनी बड़ी साजिश बेटा। सच्चाई जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य सामने आने वाला है। एक ऐसा सत्य जिसे तुम लंबे समय से समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भयानक हुआ है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हारी बहन ने, जिसे तुमने हमेशा अपने खून और प्यार की रक्षा करने वाला माना, तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा किया। और उसके साथ एक परिवार का सदस्य भी था जिस पर तुमने पूरी तरह भरोसा किया था। महादेव जी कहते हैं कि यह धोखा सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारे जीवन पर असर डाल रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि जब वह कमरे में आती है तो कुछ भारीपन महसूस होता है, जैसे तुम्हारे आशीर्वाद कम होने लगते हैं। तुम इसे व्यामोह समझकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन यह तुम्हारी कल्पना नहीं, यह दिव्य विवेक है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सच बता रहा है। महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है इसे पहचानने का और अपनी शक्ति को सक्रिय करने का। जब तुम बच्चे थे, तुम्हें प्यार और समानता की कमी महसूस हुई थी। यह वही समय था जब सूक्ष्म हेरफेर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे तुम्हारी बहन और उसके साथ वाला सदस्य तुम्हारे प्रकाश से असहज होने लगे। जब तुमने जीवन में कुछ हासिल करना शुरू किया, जब तुम्हारे आशीर्वाद बढ़ने लगे, उन्होंने पीछे से योजनाएं बनाई। उनकी चालों ने तुम्हारे पैसे, तुम्हारे संबंध और मानसिक शांति पर असर डाला। लेकिन यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है ना, कि कोसने की बात। तुम अब पारिवारिक हेरफेर और धोखाधड़ी से मुक्त होने के हकदार हो। भगवान ने न्याय की तलवार खींच ली है। कुछ संदेश डिलीट किए गए, कुछ बातचीतें तुम्हारे पास नहीं पहुंची और तुम्हारे बारे में झूठ फैला। पर महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपने सत्य को वापस पाने का अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पागल नहीं थे। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारा दिव्य राडार है। तुम्हारी बहन ने जो किया, उसने कोई अपराध महसूस नहीं किया, उसने इसे सही ठहराया। लेकिन अब समय है कि यह सच्चाई सामने आए। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और भगवान इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तुम पूछते रहे, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? सिर्फ इसलिए कि तुमने हमेशा प्रेम किया, दूसरों की भलाई सोची और कभी भी बदले की इच्छा नहीं रखी। लेकिन अब तुम तैयार हो। महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हें वह सब दिखाया जाएगा जो छुपा था, और यह इतनी शक्ति और स्पष्टता के साथ होगा कि जो लोग धोखेबाज थे, वे भी चकित रह जाएंगे। अब तुम्हारा समय है। अपनी आंखें खोलो, अपने आशीर्वाद और अपनी ज्योति को पहचानो। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की रक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को मुक्त करने का समय है। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम कभी वह काली भेड़ नहीं थे, बल्कि तुम वही थे जो इस मौन तोड़फोड़ करने वाले परिवार में सबसे अधिक जागरूक आत्मा बने रहे। यह समझना आसान नहीं है, लेकिन जब यह सच तुम्हारी आंखों के सामने खुल जाएगा, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। महादेव कहते हैं, इस समय तुम्हें भावनाओं के जाल में नहीं फंसना है। सामना करने के बजाय शांत रहो, क्योंकि यही वे चाहते हैं कि तुम उग्र होकर गलती करो। चुप रहो लेकिन सतर्क रहो। देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचने लगता है, कौन अचानक अत्यधिक मित्रवत हो जाता है, कौन घबराता है। यह संकेत है। भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, उस कमरे में कौन मौजूद था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और दोषी लोग इस बदलाव से डरने लगे हैं। यही पुष्टि है कि तुम्हारा अंतर्मन सच बोल रहा था। यह विश्वासघात सतह ही नहीं था, इसमें कई परतें थीं। तुम्हारी बहन ने वह चीज छीन ली जिसकी तुम हकदार थे। कोई रिश्ता, नौकरी, पैसा या परिवार में तुम्हारी आवाज उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारी चमक, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी चुने जाने की क्षमता को सहन नहीं कर सकी। यह संसाधनों के बारे में नहीं था, यह मान्यता के बारे में था। उसने रोटी नहीं चुराई क्योंकि वह भूखी थी। उसने तुम्हारा मुकुट चुराने की कोशिश की क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी नहीं झेल सकी।
लेकिन भगवान कहते हैं तुम किसी भी हाल में उठोगे। उन्होंने तुम्हारे लिए दिव्य मेज तैयार कर दी है। तुम्हारा नाम अभी भी स्वर्गीय अनुग्रह की पुस्तक में लिखा है। जो देर हुई है वह स्वीकार नहीं हुई, बल्कि अब मुआवजा दोगुना होकर लौटेगा। जो अवरुद्ध था वह लौट रहा है। जो तोड़फोड़ की गई थी वह और भीम जबूत होकर वापस आएगी। नौकरी, रिश्ते, आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा है। तुम दिव्य न्याय के साक्षी बनने वाले हो और इसके लिए तुम्हें कोई बदला नहीं लेना होगा। महादेव कहते हैं प्रतिशोध उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस उपचार पर ध्यान देना है। अब से मिलने वाले हर सहज संकेत को ध्यान से देखो और लिखो। ईश्वर तुम्हें सपनों, संकेतों और घटनाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था और अब वह कैसे बदल रहा है। इसमें एक गुप्त बच्चा भी शामिल है, किसी गर्भावस्था या बच्चे से जुड़ा रहस्य जिससे तुम्हें किसी महत्वपूर्ण फैसले से दूर रखा गया था। यह सब तुम्हारी कल्पना से कहीं गहरा है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें सब कुछ खुद नहीं खोजना। तुम्हें सिर्फ आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना है। पूरी कहानी बिना प्रयास के तुम्हारे सामने आएगी। लोग अपराध बोध, डर या ईश्वर की दखल अंदाजी के कारण सच कबूल करेंगे। यह चमत्कार है। तुम्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वही तुम्हारी पुनर्स्थापना के गवाह बनेंगे। तुम्हें उन कमरों में बुलाया जाएगा, नहीं लड़ेगा जिन्हें तुम्हारी बहन ने रोकने की कोशिश की थी। कॉल, ईमेल, पत्र जो खोया हुआ था वह मिलना शुरू होगा। बंद दरवाजों के पीछे जो कहा गया था वह अब खुले आसमान में देवदूतों की आवाज से उजागर होगा। सबसे ऊंची आवाज ईश्वर की होगी, यह मेरा बच्चा है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। भगवान चाहते हैं कि तुम अपने घर को भी शुद्ध करो। कुछ वस्तुएं, उपहार या भेंट जो उन लोगों ने दी थी जिनका हाथ इस विश्वासघात में था, उनमें अवरुद्ध ऊर्जा हो सकती है। अपने घर के लिए प्रार्थना करो। जो भी भारी लगे उसे हटा दो। नमक, पानी, पूजा या सिर्फ शुद्ध इरादे से शुद्ध करो। ईश्वर की उपस्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूती से तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। अगले 21 दिनों में एक चमत्कार होने वाला है। वह चीज जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, अब तुम्हारे पास आ रही है। आर्थिक बदलाव, रोमांटिक बहाली, आध्यात्मिक सक्रियता। ध्यान दो, जो लोग तुम्हारी बहन की मदद कर रहे थे वे झूठी दयालुता के साथ लौटने की कोशिश करेंगे। उन्हें पहचानो, नफरत मत करो, क्षमा करो, लेकिन भूलो नहीं, इस बार अपने आशीर्वाद की रक्षा करो। अपनी योजनाएं और भावनाएं तब तक गुप्त रखो जब तक वे जड़ ना पकड़ लें। ईश्वर कहते हैं तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया है। यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं, परिवर्तन है। तुम्हारा पुनर्निर्माण हो रहा है। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को नए सिरे से संरेखित कर रहे हैं। तुम्हारा नाम शक्ति के कक्षों में गूंज रहा है। जो झूठ में दबा था वह गौरव में बढ़ रहा है। और अब कोई भी, ना तुम्हारी बहन, ना वह परिवार का सदस्य, ना वे लोग जिन्होंने तुम पर संदेह किया, इसे रोक नहीं पाएंगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक रहस्यमय अजनबी आएगा। वह व्यक्ति चाबियां रखता है, शायद भौतिक नहीं लेकिन प्रतीकात्मक पहुंच, ज्ञान, अवसर। ध्यान रखना, अपने आघात को ईश्वरीय सहायता को अस्वीकार न करने दो। स्वर्ग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए लोगों को भेज रहा है। वे साधारण लग सकते हैं लेकिन उनमें ईश्वर का चिन्ह है। अपनी आत्मा पर भरोसा रखो। भगवान कहते हैं तुम अब घिरे हुए नहीं बल्कि संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर देवदूत हैं। तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, वे आनंदित हैं। यह तुम्हारे पुनर्जन्म, पुण्य स्थापना और दिव्य न्याय का समय है। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक वंशानुगत बदलाव है। तुम वही हो जिसे चुना गया है इस अभिशाप को तोड़ने के लिए। यही कारण है कि तुम पर इतने आघात हुए। यही वजह है कि तुम्हें निशाना बनाया गया। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। जब घटनाएं अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगे तो डरना मत। दिव्य गति अराजकता नहीं होती, अचानक बदलाव इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी तुम्हारी आत्मा को तोड़ता है उसे जाने दो, इवन अगर वह कोई परिचित चेहरा ही क्यों ना हो।
तुम्हारी कोई ऐसी वफादारी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी शांति छीन ले। जब तुम्हारी आत्मा बोलना चाहती है तो तुम्हारी खामोशी नहीं होनी चाहिए। अपना सच बोलो। इवन अगर आवाज कांपे, तुम अब प्रतिफल के युग में प्रवेश कर रहे हो। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी दिव्य शुरुआत है। विश्वासघात क्रूर था, लेकिन आशीर्वाद अद्भुत होगा। ईश्वर को इस दर्द को शक्ति में बदलते हुए देखो। स्वर्ग के दरवाजे इतने चौड़े खुले हैं कि तुम्हारे दुश्मन भी आश्चर्य से देखेंगे। तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम उठ रहे हो। ईश्वर ने यह घोषित कर दिया है। अभी इसे किसी को मत बताओ, बस इंतजार करो। देखो, सुनो, सच्चाई पहले ही उजागर हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो। प्रार्थना करते रहो, भरोसा बनाए रखो, चलते रहो। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा उठने की कोशिश कर रही थी, बाहर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ प्राचीन ने उस पल को बादल की तरह घेर लिया। वह क्रोध लेकर नहीं आया था, अव्यवस्था लेकर नहीं आया था, बल्कि एक बोझ लेकर आया था, ऐसा भार जिसे केवल सत्य ही उठा सकता है। और अब वह सत्य तुम्हारे भाग्य की दहलीज पर बैठा है, तुम्हारे द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी ताकतें रही हैं जिन्होंने सच्चाई को तुमसे छिपाने की कोशिश की। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बातें सुनी, गोपनीयता के घेरे बनाए, समझौते किए जिनमें तुम्हारा नाम दबा था, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय समय पर भरोसा नहीं किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग बीच में आएगा। उन्होंने कभी इसकी योजना नहीं बनाई थी। भगवान कहते हैं, वह उस दुनिया से नहीं है, वह पवित्रता के बीच खड़ा है। उसकी खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, वह एक आदेश थी। उसने दस्तक नहीं दी क्योंकि तुम्हारी आत्मा को शांति में सुनना था। उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी उपस्थिति पहले से ही आवाज थी। जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानी के उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन अभी से कांपने लगे हैं। एक समय था जब तुम आंसू बहाते हुए ईश्वर से पूछते थे कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वे तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए। जो लोग तुम्हें प्यार करते दिखते थे वे उस समय क्यों गायब हो गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ रिश्ते बिना कारण क्यों टूट गए, कुछ दरवाजे बिना स्पष्टीकरण के क्यों बंद कर दिए गए। तुमने जवाब मांगे, यहां तक कि अपनी कीमत पर भी शक करने लगे। लेकिन अब स्वर्ग कहता है, मौन का समय खत्म हो गया है। जो छिपा था वह अब उजागर होगा, जो अदृश्य था वह रहस्य उद्घाटन को सक्रिय करेगा, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। भगवान की आवाज कांप रही है, डर से नहीं बल्कि तत्परता से। वह कहता है, यह तुम्हारा क्षण है। यह सिर्फ एक और आध्यात्मिक संदेश नहीं, यह एक दिव्य घटना है। कुछ पवित्र तुम्हारे घर को छू चुका है, कुछ ऐसा जिसकी तुमने मांग नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने अपने धैर्य, अपने दर्द, अपनी प्रार्थनाओं से उसे आकर्षित किया है। वह सिर्फ संदेश लेकर नहीं बल्कि दिव्य परिणाम लेकर आई है। जिन्होंने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी वे अब बदलाव महसूस करेंगे। वह औरत जिसने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई लेकिन बंद दरवाजों के पीछे तुम्हें कोसती रही, उसने कल रात ठंडी हवा महसूस की और जान गई कि कुछ बदल गया है। वह आदमी जिसने मदद का दिखावा किया लेकिन गुपचुप तुम्हारी प्रगति में बाधा डाली, वह आज बेचैनी के साथ जाग रहा है। जिन रिश्तेदारों ने गपशप की, जिस पूर्व ने झूठ बोला, जिस दोस्त ने विश्वासघात किया, वे सभी अब अपने नियंत्रण से परे कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि जब वह पवित्र शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई तब स्वर्ग ने आदेश जारी किया। भगवान ने अपनी तलवार निकाली और घोषणा की, मेरे इस बच्चे को अब और भ्रम में नहीं रहना। अब इन्हें सत्य के बिना कष्ट नहीं सहना। अब यह दूसरों के विश्वासघात का बोझ नहीं उठाएंगे। आज रात स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यह तुम्हारे पुनर्निर्माण, तुम्हारे पुनर्स्थापन और तुम्हारे दिव्य न्याय का क्षण है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी समय रेखा अब बदल चुकी है। जो कुछ तुमने रुका हुआ समझा था वह दरअसल सुरक्षित रखा गया था, जिसे तुम अस्वीकृति मानते रहे। वह ईश्वरीय योजना के अनुसार किसी बड़े प्रकटीकरण के लिए पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। वह पत्र जो कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, वह बुलावा जो नहीं आया, वह अवसर जो हाथ से निकल गया, वे सब एक नए रूप में तुम्हारे पास लौट रहे हैं।
लेकिन पहले तुम्हें उससे निपटना होगा जो वह पीछे छोड़ गई थी, क्योंकि जो वह लाई थी वह सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक दर्पण भी था, एक प्रतिबिंब कि तुम किससे बच निकले हो और अब तुम किस में बदल रहे हो। महादेव जी कहते हैं, गहराई से देखो, तुम्हारे सपनों में संकेत बढ़ेंगे, प्रतीक दिखाई देंगे। एक पुरानी चाबी, एक बुझती मोमबत्ती, एक टूटी हुई घड़ी या खामोश आंखों की जोड़ी, यह संयोग नहीं है, यह आध्यात्मिक ब्रेड क्रम्स हैं जो तुम्हें रहस्य के पूर्ण उद्घाटन की ओर खींच रहे हैं। और महादेव जी कहते हैं, इसमें और भी कुछ है। उसके जाने के बाद भगवान भी उसके पीछे गए, वह भी जानना चाहते थे, क्यों, तुम क्यों, यह क्षण क्यों। और फिर वह स्त्री मुड़ी। उसने पूरी रात एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि स्वर्ग तक हिल गया। देवदूत रुक गए, भाग्य की पुस्तक के पन्ने खुल गए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारे मौन आंसू सब प्रकाशित हो गए। और तुम्हारे नाम के चारों ओर एक नई रोशनी छा गई, विजय की रोशनी। वह महिला कोई साधारण दूत नहीं थी, वह एक द्वारपाल थी। वह सब देने आई थी जिसे तुम्हारे दुश्मन दफनाना चाहते थे। वह तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोलने आई थी, वह अध्याय जो स्वर्ग ने लिखा है, लोगों की राय ने नहीं। अब भगवान कहते हैं, जंजीरें टूट रही हैं, दैरी का बोझ दरक रहा है। तुम्हारी सफलता आने वाली नहीं है, वह पहले ही पहुंच चुकी है। तुम अपने शरीर में इसे महसूस करोगे, एक भारीपन हटता हुआ, अचानक स्पष्टता आती हुई, यह एहसास कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। महादेव जी कहते हैं, दुनिया से माफी मांगने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था वे तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हें पागल कहा था वे तुम्हारी बुद्धि की मांग करेंगे। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था वे चाहेंगे कि वे यहीं रुक जाते, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वस्तु उसने तुम्हारे द्वार पर छोड़ी है वह कोई यादगार नहीं, वह एक तलवार है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हें किसी पवित्र चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, तुम्हें अचानक उन्नति के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले एक द्वार खुलेगा, कहीं से एक संदेश आएगा, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने भेजा है, तुम्हारा नाम ऐसे कमरे में पुकारेगा जहां तुम कभी गए भी नहीं। उनकी बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। और जब तुम सोचो ये अभी क्यों, तो उस स्त्री की खामोशी को याद करना, उसकी आंखों को याद करना कि वह स्थिर खड़ी थी, कपड़े में लिपटी किसी चीज को उपकड़े हुए, दुनिया को दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन आत्मा में जल रही थी। तुम्हें एक ऐसे पल के लिए चुना गया है जिसे दूसरे नहीं समझेंगे। लोगों को अपने आशीर्वाद से सहज बनाने के लिए तुम्हें खुद को छोटा करने का प्रलोभन होगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं, उनकी ईर्ष्या शांत करने के लिए अपना प्रकाश कम मत करो। जो आने वाला है वह हर किसी के लिए समझना संभव नहीं। भगवान कहते हैं, तुम्हें दो पुष्टिकरण मिलने वाले हैं। एक किसी अजनबी के माध्यम से आएगा और वह तुम्हारे हृदय को सटीकता से छू जाएगा। दूसरा एक स्वप्न के माध्यम से आएगा और वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। दोनों ही यह पुष्टि करेंगे कि जो कुछ वह स्त्री छोड़ गई थी वह इस संसार का नहीं था, वह पवित्र था, रणनीति का था और उस पर अग्नि की मोहर लगी थी। अब युद्ध तीव्र हो गया है, तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। शत्रु को इसका आभास है, उन्होंने आत्मा में कंपन महसूस किया है, वे छटपटा रहे हैं, जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले ही चिन्हित हो चुके हो, स्वर्ग पहले ही स्थानांतरित हो चुका है, तुम्हारे देवदूत पहले ही भेजे जा चुके हैं। और वह स्त्री जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी थी वह पहले ही भगवान के सिंहासन पर लौट चुकी है और कह रही है, मिशन पूरा हुआ। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना गया था वह ब्याज सहित वापस किया जा रहा है। दिल टूटना, विश्वासघात, खोया हुआ समय, चुराए गए अवसर, यह सब लौट रहा है कई गुना बढ़कर, लेकिन उसी रूप में नहीं जैसे तुमने सोचा था। कुछ आशीर्वाद नए लोगों के माध्यम से मिलेंगे, कुछ उत्तर अजीब मुठभेड़ों से मिलेंगे, कुछ अनुग्रह खुले दरवाजों के माध्यम से प्राप्त होंगे। महादेव जी कहते हैं,
जिन्हें अन्य लोगों ने रोकने की कोशिश की, वे अब देख रहे हैं कि तुम अपने पथ पर अडिग बढ़ रहे हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, दुनिया भ्रमित होकर तुम्हारे परिवर्तन को देखती रहेगी। महादेव जी कहते हैं, अगले कुछ दिनों में डरो मत, अजीब घटनाएं हो सकती हैं। तुम्हारी खिड़की पर एक अजनबी साया, बिना हवा के ठंडी हवा। जब कोई नहीं होगा, तब तुम्हारा नाम पुकारने वाली आवाज सुनो। यह डरने की बात नहीं बल्कि संकेत है। उस वस्तु को याद करो जिसे उसने तुम्हारे पास छोड़ा था। वह अब सक्रिय हो रही है। सत्य उभर रहा है। जंजीरें टूट रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम ऐसे सुरक्षा घेरे में हो जिसे आंखें देख नहीं सकती, पर आत्मा महसूस कर सकती है। और वह स्त्री, भले ही वह तुम्हारे दरवाजे पर फिर से नहीं आएगी, आत्मा में तुम्हारे साथ रहेगी। वह तुम्हारे लिए भेजे गए पहरेदारों में से एक है जिसे तुम्हारे वंश ने सौंपा है। तुम अपने वंश के उस अद्भुत हिस्से को आगे बढ़ा रहे हो जिससे नरक भी डरता है। कुछ ऐसा जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा था लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर पाए। अब तुम्हारी आवाज के शब्द ऐसे हो, मैं स्वर्ग द्वारा मुझे दिए गए बुलावे को स्वीकार करता हूं। मैं भाग नहीं रहा। मैं अपना प्रकाश नहीं छिपाऊंगा। मैं वस्तु प्राप्त करता हूं। मैं सत्य को प्राप्त करता हूं। मैं अपने दिव्य मौसम में कदम रखता हूं। जब तुम यह शब्द बोलोगे, देवदूत कांप उठेंगे। जब तुम अपने आध्यात्मिक द्वार पर रखी वस्तु को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी समझ से कहीं अधिक तेजी से बदलना शुरू होगा। लोग तुम्हारे आसपास अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। यह इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आग की अनुभूति की है। वे कहेंगे तुम चमक रहे हो। वे कहेंगे कुछ अलग महसूस हो रहा है, और तुम जान जाओगे क्यों। भगवान कहते हैं, प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। युद्ध सार्थक था, और वह स्त्री, वह मौन वृद्धा जो चांदनी में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, अब स्वर्ग से देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो हमेशा तुम्हारे लिए था, और इस समय कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी रुकने वाला नहीं है। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यह सबके लिए नहीं है। यह केवल तुम्हारे लिए है। अभी किसी को मत बताना। बस इसे पढ़ो। अपने अंदर की आवाज को सुनो, जैसे वह कांपने लगती है, और सच्चाई को पहचानो। कुछ ऐसा है जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो। एक अजीब भारीपन, दर्द की फुसफुसाहट जिसे तुम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तुमने इसे महसूस कर सही किया। तुम्हारा कोई करीब जिस पर तुम भरोसा करते थे, उसने तुम्हारी पीठ पीछे भयानक काम किया, और जिसने उसकी मदद की वह तुम्हारी कल्पना से भी करीब था। यह कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई ऐसा जिसने हमेशा मुस्कान के पीछे राज छुपाया। एक परिवार का सदस्य जिसने तुम्हारी रक्षा का दिखावा किया, लेकिन चुपचाप तुम्हारे अधिकार को उन हाथों में सौंप दिया जो विनाश के लिए थे। महादेव जी कहते हैं, यह संदेश तुम्हारे पास बिल्कुल सही समय पर आया है। अगर यह पहले आता तो तुम्हारा दिल तैयार नहीं होता। अगर यह बाद में आता तो बहुत देर हो चुकी होती। यह दिव्य रहस्य उद्घाटन का क्षण है। तुम्हें देखना होगा कि तुमसे क्या छिपाया गया था। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा दर्द कोई पागलपन नहीं था। तुम कल्पना नहीं कर रहे थे। यह तुम्हारी आत्मा थी जो महसूस कर रही थी, जिसे तुम्हारा मन समझ नहीं पाया। विश्वासघात हल्का नहीं था। यह तीव्र था, और इसके पीछे अकेले कोई नहीं था। तुम्हारी बहन ने कदम उठाया। उसने जानबूझकर योजना बनाई कि तुम्हारा दिल टूटे। उसने इसे छिपाया, और परिवार के किसी अन्य सदस्य ने, जिसे तुम अपनी जान देकर भी बचाते, उसे पूरा करने में मदद की। उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने कार्रवाई की। तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते हुए तुम्हारे खिलाफ कदम उठाए। महादेव जी कहते हैं, यह सिर्फ गपशप नहीं थी। यह पारिवारिक तनाव के रूप में छिपा हुआ आध्यात्मिक हमला था। लेकिन अब इसे आगे देखो। अब जो होगा वह कोई संयोग नहीं, बल्कि पापों का हिसाब है। अब उन सभी बुरे कर्मों का हिसाब सीधी लाठी के जोर से लिया जाएगा, और अब तुम्हारे जीवन में खुशियां दोगुनी हो जाएगी, और तुम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे।
और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिख दिया, तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर बन जाएगी और तुम्हारे पास धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, आज का यह वीडियो को विराम देने का समय आ चुका है और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ।